नवासे रसूल हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। और एक नात में आला हजरत यूं फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन हुसैन और हसन फूल। अजीज़ान गिरामी, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत 15 रमज़ान 3 हिजरी को हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इस बच्चे का नाम रखो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नाम रखें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्चे का नाम रब तबारक व तआला के हुक्म से रखा जाएगा। जो रब तबारक व तआला फरमाएगा उस पर नाम रखा जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस बच्चे का नाम आप हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे शब्बर उनका नाम था, उनके नाम पर नाम रखे, जिसके मानी हैं हसन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका ये नाम रखा। आपका नाम हसन, कुन्नियत अबू मोहम्मद है। 7वें दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीका फरमाया। बाल मुंडवाए, बाल तशवाए और बालों के वजन के बराबर चांदी सदका की। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 7.5 साल के हुए तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ। यानी 7.5 साल का अरसा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजारा। और ये 7.5 साल की उम्र कितनी कम उम्री होती है। यानी बच्चा कोई चीज अच्छे से याद भी नहीं कर पाता, लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाफिजे पर कुर्बान जाइए कि इतनी कम उम्री में भी यानी 7.5 साल का अरसा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और बहुत सारी हदीसें आपने याद की और कई हदीसें आपसे मरवी हैं, आपने रिवायत की। इतनी कम उम्री में आपने तकरीबन 13 हदीसें याद की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हसन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा है। सर से लेकर सीने तक हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा है। और वहां सीने से ज़ेर नगी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशाबा है। आला हजरत फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। हुस्न सिद्दैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ी शफ़क़त फरमाते, अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती जवानों के सरदार है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती जवानों के सरदार है। तो उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज थे और आपके पहलू में गोद में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सहाबाए किराम की तरफ तवज्जो फरमाते, कभी अपने नवासे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ तवज्जो फरमाते। अज़ीज़ान गिरामी, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है और दो गुरोहों के दरमियान ये सुलह करवाएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत फरमाते। बल्कि एक रिवायत में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर सवार हो गए, कभी गर्दन पर सवार हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक रुकू से या सजदे से सर न उठाते जब हजरत इमाम हसन खुद से नीचे नहीं तशरीफ ले आते। इस कदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से मोहब्बत फरमाया करते थे। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 हज की और वो भी पैदल आपने 25 हज फरमाए। आला किस्म के ऊंट, अच्छी सवारियां आपके पास मौजूद थी, लेकिन आप ऊंट पर सवार नहीं हुए, सवारियों पर सवार नहीं हुए, बल्कि आपने पैदल हज फरमाए थे, पैदल हज फरमाए। बल्कि अरब में चूंकि रेगिस्तान है और गर्मी भी किस कदर शिद्दत की होती, पैरों में वरम आ गए, छाले आ गए। गुलाम ने आकर अर्ज की कि हुजूर सवारी मौजूद है, ऊंट मौजूद है, आप सवारी पर सवार हो जाएं, पैरों में तकलीफ होगी, वरम आ गए हैं, छाले आ गए हैं। लेकिन हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी पर तशरीफ नहीं रखे, बल्कि आप पैदल ही सफर करते हैं। फिर अपने गुलाम से फरमाते हैं कि जब मंजिल आएगी तो वहां पर तुम्हें एक हबशी से मुलाकात होगी, वो हबशी से मिलना, उनके पास एक तेल होगा, वो तेल लेकर के आना और मेरे पैरों पर लगा देना। ये भी इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत ही गई कि उनका मकाम और मर्तबा देखी कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे कि मंजिल पर पहुंचेंगे तो एक हबशी से मिलोगे तुम, उसके पास तेल होगा, वो तेल लेकर के आना। जब गुलाम मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक हबशी से मुलाकात हुई और उनसे तज़किरा किया कि आपके पास कोई तेल है? उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास तेल है। कहा गुलाम ने कि मुझे दे दीजिए। हबशी ने पूछा कि किस लिए चाहिए? गुलाम ने अर्ज की कि नवासे रसूल हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए तेल चाहिए। तो हबशी ने कहा कि मैं अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करने वाला हूँ, मोहब्बत रखने वाला हूँ, चलो मुझको भी उनसे मुलाकात करवा दो, मैं भी उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाऊँ, मैं भी उनसे इक्तिसाब फैज़ कर लूँ। अज़ीज़ान गिरामी, वो हबशी भी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आया, तेल पेश किया और अर्ज़ की कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मुझ पर नजर करम फरमा दीजिए, और मेरी बीवी दर्द ज़े में मुब्तला है, उसके लिए भी दुआ फरमा दीजिए कि एक सेहतमंद औलाद हो जाए। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ फरमाते हैं और कहते हैं कि जा अपने घर पर जा, तुझे एक सेहतमंद बेटा रब तबारक व तआला अता फरमाएगा। चुनांचे जब वो हबशी पहुंचा तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सेहतमंद औलाद अता फरमाई। तो ये हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर में, हजर में बड़े सखी थे। एक शख्स को 1-1 लाख दिरहम अता फरमा देते थे, राह खुदा में खर्च कर दिया करते थे। रावी बयान फरमाते कि 3 दफा तो ऐसा हुआ कि आधा माल आपने राह खुदा में खर्च कर दिया, राह खुदा में सदका कर दिया, राह खुदा में आपने लुटा दिया। और 2 मर्तबा तो ऐसा हुआ कि जितना माल आपके पास था वो सारा का सारा माल राह खुदा में खर्च कर दिया, राह खुदा में लुटा दिया। अजीजान गिरामी,
इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु से की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज ये दिन हम मना रहे हैं। उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनकी जिंदगी पाक से हमें भी दर्स इबरत हासिल करना चाहिए। हमें भी अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, हमें भी अल्लाह की राह में सदका देना चाहिए, हमें भी अल्लाह की राह में माल लुटा देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, मिस्कीनों की मदद करनी चाहिए। जो मिस्कीन है, जो कमजोर है, जो अयाल है, उनकी इमदाद करनी चाहिए। उससे माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, उसमें बरकत होती है, उससे दुगना आपको मिलता है। बलाएं दूर होती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं। तुम क्या समझते हो कि बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ दवाओं में है? डॉक्टर के पास चले जाएं, बीमारी का इलाज हो जाएगा। मेडिकल से दवा ले आए, इसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, दवा भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ रिवायतों में है कि तुम सदका करो अल्लाह की राह में। अगर बीमारी या बीमार से अच्छे होने की नियत से सदका करोगे तो रब तबारक व तआला उस बीमारी से तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। सदका देना ये बीमारियों से शिफा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई परेशान हाल है तो वो सदका दे, परेशानी दूर हो जाएगी। मुसीबत ज़दा है, सदका दे दे, मुसीबतें दूर हो जाएगी। बीमार है, सदका दे दे, गरीबों की मदद कर दे, उसकी भी बीमारी शिफा में तब्दील हो जाएगी। तो मैं बता ही रहा था कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सखी थे, बड़े सखी थे। अल्लाह की राह में बेशुमार माल खर्च किया करते थे, सदका दिया करते थे। और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकियों की तबलीग करना, उसका भी कैसा जज्बा था। मरवान मदीने मुनव्वरा का हाकिम था और चूंकि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत बुग़्ज़ रखता था, चुनांचे वो मिंबर पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां करता, गालियां देता। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब्र करते और बहुत बुरा भला कहता। एक मर्तबा आपके सामने मरवान आया और बुरा भला कहने लगा, आपको गुस्ताखी करने लगा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में। आप खामोश रहे, कुछ ना बोले। थोड़ी देर के बाद उसने सीधे हाथ से नाक साफ करना शुरू कर, जबकि नाक उल्टे हाथ से साफ करने का हुक्म है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मरवान, सीधा हाथ इस काम के लिए नहीं कि नाक साफ किया जाए, नाक साफ करना है तो उल्टे हाथ से साफ करो। अज़ीज़ान गिरामी, ये सुनकर मरवान दम बखुद रह गया। अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाजा लगाइए नवासे रसूल के मकाम और मर्तबे का कि अगर गुस्ताखी की तो खामोश हैं, बुरा भला कहा तो खामोश हैं, लेकिन जहां पर नाना जान की शरीयत की बात आई कि शरीयत के खिलाफ काम हो रहा था, सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा था, तो बराबर आपने उसे टोका, उसको मना किया। ये नवासे रसूल की अजमत का हाल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें भी उनकी जिंदगी पाक से दर्स हासिल करना चाहिए। उनकी सुन्नतों पर अमल करते हुए भी हमें भी दीन का दर्स देना चाहिए। लोगों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तरफ बुलाना चाहिए, नेकियों की तरफ बुलाना चाहिए, गुनाहों से लोगों से बचने की तलकीन देखना चाहिए। अगर हम भी अपनी आंख के सामने कोई गुनाह करता हुआ देखें तो उसको मना करें, अपनी आंख के सामने खिलाफ सुन्नत काम देखें तो उसको मना करें, अपनी आंख के सामने देखें कि कोई खड़े होकर के पानी पी रहा है तो प्यार से समझाइए कि बैठ करके पानी पीना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लिहाजा मुसलमानों बैठ करके पानी पियो। किसी कोई नमाजें छोड़े तो नमाज पढ़ने की तलकीन करो, कोई सुन्नत के खिलाफ अमल करें तो सुन्नत के मुताबिक उसको अमल करने की तलकीन करो। यह हमारी जिम्मेदारी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये बुजुर्गों की सुन्नत भी है, ये अंबिया किराम की सुन्नत है। अंबिया किराम इसीलिए तशरीफ लाए, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया किराम रसूलान इज़ाम तब दावत व तबलीग करते रहे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे, तो ये काम उम्मत के उलमा करेंगे।
ये अब औलियाए किराम करेंगे, सूफियाए किराम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मफहूम यह है कि तुम्हें खैर उम्मत बनाया गया इसलिए कि तुम नेकियों की दावत देते हो और गुनाहों से मना करते हो। तो मुसलमानों इस पर अमल करें, खुद भी नेक बने, दूसरों को भी नेक बनाने की तरगीब करें। बहरहाल हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक पर गुफ्तगू हो रही। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद आप चौथे खलीफा थे। उनका जब विसाल हो गया तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। कूफा में तकरीबन 40,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैत की और 6 महीने तक आप खलीफा रहे। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां तशरीफ लाए। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 शर्तें रखकर आपने खिलाफत उनके सुपुर्द फरमा दी। 3 शराइत रखी, उसके बाद खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बिशारत बिल्कुल सही साबित हुई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा बेटा हसन 2 ग्रोह में सुलह करवाएगा। यानी एक बहुत बड़ी जंग या एक बहुत बड़ा मामला टल जाएगा। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही दस्तबरदार हो गए। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। आपकी करामत में आपको बताऊं, एक मर्तबा हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे उनके साथ तशरीफ ले जा रहे थे कहीं सफर पर। एक मकाम पर पहुंचे तो खजूर का दरख्त था, लेकिन वो खजूर का दरख्त सब सूख चुका था, खजूर भी नहीं थी और दरख्त भी सूखे हुए थे। एक पेड़ के नीचे आप तशरीफ रखे, दूसरे पेड़ के नीचे हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे वो तशरीफ रखे। इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि अगर ये खजूर के बाग हरे भरे होते, सरसब्ज़ शादाब होते तो हम भी खजूर खाते, लेकिन ये बाग सूखे हुए हैं, ये दरख्त तो सूखा हुआ है और हम खजूर से महरूम हैं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या इब्ने जुबैर, क्या तुम्हें खजूर खाने की तमन्ना है? क्या तुम खजूर खाना चाहते हो? आपने फरमाया हाँ। अर्ज किया हाँ। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ फरमाई। आपका दुआ करना था कि उसी दरमियान खजूर का एक दरख्त लगा और वो बड़ा भी हो गया, उसमें फल भी आ गए और खजूरें पक भी गई। एकान में शुतुरबान मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये जादू है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये जादू नहीं। इब्ने जुबैर ने कहा कि ये नवासे रसूल की दुआ का असर है, कि नवासे रसूल ने दुआ फरमाई है उसका असर है। बहरहाल उन्होंने खजूरें तनाउल फरमाई। ये हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी शहादत किस तरह से, एक मर्तबा आपने ख्वाब में देखा कि दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद। आपने ये ख्वाब बयान किया, लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ख्वाब है। कुरान शरीफ की आयत आपकी आंखों के दरमियान लिखी हुई, लेकिन एक सहाबी रसूल ने जब सुना, कहा कि अगर ये ख्वाब सच्चा है तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद दिन बाकी रह गए, उनकी शहादत होगी। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया, शहद में मिलाकर पहली दफा आपको जहर दिया गया। जैसे ही आपने शहद खाया जिसमें जहर मौजूद था, आप तड़पने लगे, तकलीफ हुई आपको
और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। नाना जान से अर्ज की, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा किया, वहां से शिफा मिल गई और वो दर्द जाता रहा। फिर दूसरी मर्तबा किसी जालिम ने फिर जहर दिया। अब खजूर में जहर मिला करके आपको दिया गया। आपने 6-7 खजूरें तनाउल फरमाई। जैसे ही जहर में बुझी हुई खजूर आपने खाई है, आप वो गिल की तरह तड़पने लगे, परेशान हो गए, तकलीफ हुई पेट में, इस कदर तकलीफ कि बर्दाश्त ना हुई। और आप अपने छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ ले कहा कि तकलीफ हो रही है, दर्द ज़े है, पेट में तकलीफ है। रात भर आप उसी तकलीफ में गुजारी। सुबह में नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए, रोज़े रसूल पर हाजिर हुए और शिफायाबी का इस्तिगासा किया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम से इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु का वो दर्द और वो जहर जाता रहा, अब शिफायाब हो गया। इस तरह से नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को तकरीबन 5 मर्तबा जहर दिया गया और आखिरी दफा हीरे की कनी पीस कर उसे बतौर जहर दिया गया। यानी हीरे की कनी सबसे खतरनाक होती है, उसे पीस कर इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो पानी पीने वाली सुराही थी उसमें डाल दी गई। जैसे ही आपने पानी पिया, वो हीरे की कनी आपके पेट में गई, अतड़ियां कटने लगी, पेट में तकलीफ होने लगी, एकदम आप परेशान हो गए, काफी तकलीफ हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, अर्ज की कि आपको किसने जहर दिया है? हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं नाम बता दूं तो क्या तुम मुझसे कत्ल कर दोगे? किसने मुझे जहर दिया है? इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ जरूर मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि वो फला शख्स ने मुझको जहर दिया है, मैं चुनांचे सब्र करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की 99 नाम में से एक नाम मुंतकिम है, इंतकाम लेने वाला, वो बेहतर इंतकाम लेने वाला है। मैं मशीयत कुदरत की तरफ छोड़ देता हूँ अपने दुश्मन को, और मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो ना निकला और मैं नाम बता दूं तो बेजा एक मतलब जिससे कसूर नहीं किया है, बेकसूर आदमी कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। उसके बाद हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नवासे रसूल हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान अता फरमाए, उनके फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।